मैं राजेंद्र चौधरी राज लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज हम जो किसान आंदोलन की सीरीज पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज के अंतर्गत अंतिम बड़ा किसान आंदोलन है वो शेखावटी किसान आंदोलन है। और इस शेखावटी किसान आंदोलन के बाद में अपना अमूमन किसान आंदोलन सारे कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में अपन जनजातीय किसान आंदोलन के बारे में लेंगे। अब इनको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि चाहे आप आरएस की तैयारी करो, चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है और कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि हमने उसके साथ में 10 इसके जो एमसीक्यू हैं वो भी लिए हुए हैं, जिससे जो पुराने आपके एग्जाम के अंतर्गत किस प्रकार से पैटर्न है उसको आप पकड़ पाओ और अच्छे से अपनी पूरी ताकत के साथ में काम कर पाओ। चलो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं। इससे पहले जो आपका 1 मिनट जो मोटिवेशन है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आप पंखों के साथ पैदा हुए, रेंगो मत, उड़ने और उड़ने के लिए उनका उपयोग करना सीखो। हर व्यक्ति अपने पंखों के साथ में पैदा हुआ। यहां पंखों को कहने का अर्थ यहां पर यह है, हर व्यक्ति के अंतर्गत अपनी क्या होती है, क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है, और उन्हीं क्षमताएं हैं। इन्हीं क्षमताओं का हमें पूरा उपयोग करके यदि हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। हर व्यक्ति के अंतर्गत इतनी क्षमताएं हैं। किसी के पास में कोई एबिलिटी कुछ चीज की नहीं भी दी है तो भी उसके साथ में कुछ न कुछ उसको एक्स्ट्रा जरूर दिया हुआ है, क्योंकि वहां से अपन को जो चीजें मिली है उन्हीं को हमें निखार करके हमें उड़ने का प्रयास और करना चाहिए। ऐसे रेंग रेंग कर ठीक है चल रहा है, जीवन चल रहा है, उस प्रकार से जीवन को अपन को नहीं चलाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। वो चाहे आप हो चाहे मैं हो, हमें जीवन को फॉरवर्ड मूविंग के अंतर्गत चलना चाहिए। हालांकि आपको एक बात कहूंगा, अपनी क्षमताओं के अंतर्गत बात कहूंगा, यदि ए फोर्स फ्रॉम द आउटसाइड, यदि कोई बाहर से आपको कोई कहे कि आपकी क्षमताएं ये है, इसको फोर्सफुली कीजिए, तो क्या होगा। जैसे ये अंडा है, अंडा दोनों स्थिति के अंतर्गत ही फूट रहा है। यदि चूजा अपने आप निकल रहा है तो भी फूट रहा है, और यदि हम बाहर से इसको फोड़ रहे हैं तब भी फूट रहा है। पर इससे क्या होगी, लाइफ एंड्स हो जाती है। और यदि चूजा अपनी खुद की ताकत से निकल रहा है, अपनी ताकत से निकलता है, तब लाइफ बिगेन, जो जीवन है वो प्रारंभ हो जाता है। अब यहां पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी क्षमताओं के साथ काम करना चाहिए, पर कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब हम अपनी क्षमताओं से काम नहीं कर पा रहे, और बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऐसा लगता है सब कुछ जो मनोनुकूल है वो कुछ ऐसा इस प्रकार से नहीं हो रहा है, सब कुछ चीजें कुछ उलट पुलट हो गई है। उस स्थिति के अंतर्गत हमें मार्टिन लूथर किंग की बात को याद रखना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत ये बताना है मार्टिन लूथर किंग कौन थे, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा था, कभी कभी जब ऐसी परिस्थिति भी आ जाए जब आप चल नहीं पा रहे हो, आप उड़ नहीं पा रहे हो, तो इफ यू कांट फ्लाई, आप उड़ नहीं पा रहे हो, तो देन क्या करोगे, रन, आपको चलना है, रन। अब ऐसी स्थिति भी आ जाती है हम चल भी नहीं पा रहे, तो इफ यू कांट रन देन वॉक, हमें अपने मतलब कि भाग नहीं सकते हैं तो हमें उड़ नहीं सकते हैं, तब हमें दौड़ना चाहिए, और जब दौड़ नहीं सकते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हम वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति के अंतर्गत केवल हमें रेंगना भी पड़ता है। बट इस सब चीजों का सारांश यह है कि हमें कीप मूविंग, आगे चलना चाहिए, कीप मूविंग, हमें आगे बढ़ना जरूर है। यदि हम तालाब के पानी की तरह स्थिर रह गए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो तालाब के पानी की बजाय हमें, चाहे नदी का पानी, हमें चाहे छोटी नदी हो, हमें आगे की बढ़ना, कीप फॉरवर्ड होना बहुत जरूरी है। तो ये इस सब बातों का कहने का अर्थ यह है कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत के साथ में उसके अंतर्गत लगें। और इवन दैट अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी करें, तो अपना पूरा मनोबल के साथ में काम को करना है। तो आज हम शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में लेंगे। इसमें जो आपके उसी थंबनेल है उसी से पता चलता है, हम कटराथल और कुदन हत्याकांड है, इसके अंतर्गत बड़े हत्याकांड थे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने किशोरी देवी जी का फोटो लिया है, और इसमें समग्र अध्ययन का यहां पर कहने का तात्पर्य यह कि पूरा इसमें चैप्टर आपको बताया जा रहा है, और इसके अंतर्गत 10 जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उन एमसीक्यू को भी अपन ने लिया है। चलो लेट्स स्टार्ट, हम इसको स्टार्ट कर देते हैं।
अब देखो, शेखावटी किसान आंदोलन है या कोई भी किसान आंदोलन है, सबसे पहले हमें जो पढ़ने की जो थीम होती है, किसी भी चीज हो, चाहे अपने बारे में भी अपन को जानकारी चाहिए, तो सबसे पहले अपना क्या होता है, इंट्रोडक्शन, परिचय, उसका परिचय क्या चीज दी हुई है, फिर उसके अपने रीजंस, भाई कि क्यों हुआ, इसके रीजन क्या रहे थे, फिर इसके अंतर्गत नेता कौन कौन थे, और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम, इसके अंतर्गत क्या घटनाएं घटी थी, और इसके अलावा इस घटनाओं के अंतर्गत बड़े बड़े अपन, फिर जैसे अभी मैंने थंबनेल पे भी लगा रखा है, कटराथल है, कूदन है, जयसिंहपुरा है, खुड़ी है, और पलथाना या पलसाना, ये 4-5 जगह पर जहां पर ज्यादा हुआ था, उनकी भी कोई घटनाक्रम वहां पर घटे हैं, तो उनके बारे में देख सकते हैं, और इसके जो भी कोई रीजंस, परिणाम आए हैं, लास्ट में इसके अंतिम नतीजे क्या हुए थे, उसके बारे में देखते हुए चलते हैं। अब शेखावटी किसान आंदोलन को यदि देखा जाए, देखो अलग अलग जगह पर थोड़ा सा अलग कहीं कहीं मिल जाता है, आपको क्वेश्चन देखोगे वहां पे मिलेगा। वैसे ये 3 चरण के अंतर्गत था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चरण के अंतर्गत। फर्स्ट चरण था जो 1922 से लेकर के 1930 तक था, फिर ये 1931 से लेकर के 1935 तक था, बीच में कुछ विराम टाइम था, और फिर 1938 से लेकर के और 1947 तक था। ये इसके किसान आंदोलन के अंतर्गत अपन इसी चरणों के अंतर्गत देखा जाए तो ये चरण के अंतर्गत था, पर हम इसे एक ही थीम के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। ये शेखावटी किसान आंदोलन, जो सिक्कर किसान आंदोलन भी कहा जाता है। सिक्कर किसान आंदोलन क्यों कहा जाता है, यदि हम देखा जाए तो ये था कहां पर, तो ये था अपने सिक्कर नामक उस समय एक अर्थ स्वतंत्र ठिकाना था, और जो सिक्कर ठिकाना था, और ये पंचमाने थे झुंझुनू के अंतर्गत। शेखावटी आज सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, और अभी अपने सॉरी मैं नाम बोल रहा हूं, एक इसके अंतर्गत, शेखावटी के अंतर्गत, और इसको शामिल कर दिया गया है। नया जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी इनको शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। अब शेखावटी के अंतर्गत बात करेंगे, एक तो सिक्कर और एक उसमें झुंझुनू, जहां पर ये बड़े अपने जो किसान आंदोलन यहां पर ज्यादा पनपा था। अब शेखावटी किसान आंदोलन को शेखावटी क्यों कहा जाता है, इसको यहां पर जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत पर जो उस समय थे कछुआ राजवंश, कछुआ राजवंश थे, और कछुआ राजवंशों के अंतर्गत जो कछुआ राजवंश थे, और इन्हीं कछुआ राजवंशों की एक शाखा थी शेखावत। शेखावत, ये शेखावत यहां पर, ये ठिकाना था यहां पर, तो इन्हीं शेखावतों के कारण ही इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शेखावटी अपने क्षेत्र कहा जाता है। अब बात आती है शेखावटी आंदोलन के अंतर्गत के लिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ये तो अर्थ स्वतंत्र ठिकाना हो गया, पंचपाने क्या है, तो पंचपाने के लिए देखो, मैं याद करने के लिए सबसे आपको बता दूं, जो पहले जिनको ताकतवर कहते थे उसको कहते थे अपन मल, क्या कहते थे, मल, और ये मल क्या खाते थे, 20 मण भोजन खाते थे। याद करने के लिए बता रहा हूं आपको, कितना भोजन खाते थे, 20 मण खाते थे, और 20 मण की भी कितनी खाते थे, 9 लोद खा जाते थे, ये धान खाते थे। इस प्रकार से ये है। अब देखो इनके पांचों के नाम बता रहा हूं, ये सिर्फ आपको ट्रिक्स है, ट्रिक्स के द्वारा इस प्रकार से, क्योंकि मतलब कि ये तमाम बार क्वेश्चन आपके आया हुआ है। मल से आपको ध्यान रखना है, मल का मतलब ताकतवर होता है, वैसे आपको याद रखना है मलसी सर, मलसी सर, मलसी सर। 20 से आपको याद रखना है, 20 से क्या याद रखना है, बिशौ, बिशौ। मन से आपको याद रखना है मंडावा, मंडावा। 9 से याद रखना है नवलगढ़, ये सब के सब क्या है, पंचपाने थे। और लोद से आपको रखना है डुंडलोद, डुंडलोद। तो ये 5 आपको ठिकाने याद रखने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे ठिकाने थे, इनको पंचपाने कहते थे। तो मलसीसर, बिशौ, मंडावा, नवलगढ़ और अपने डुंडलोद था। अब ये तो बात हुई अपने इसके इंट्रोडक्शन की, ये थे कहां पर, मतलब ये शेखावटी किसान आंदोलन हुआ कहां पर। अब बात करते हैं इस आंदोलन के रीजंस क्या रहे, क्यों ये इस प्रकार के रीजन रहे जिसके कारण कोई भी आंदोलन होता है। देखो ये तो थी तरह तरह के टैक्सेशन थे, बैठ बेगार थी, और कई प्रकार की लाग थी। अब इस लाग के अलावा भी देखा जाए, इन करों में भी क्या समस्या आई थी। जो 1922 का टाइम आता है, हालांकि कई जगह पर आपको 1925 मिलेगा, जो हम भी एमसीक्यू करेंगे, जिसको आरपीएससी ने भी 1925 के अंतर्गत बताया है। और हुआ ये था, यहां पर सिक्कर के अपने पहले थे
सामंत थे माधो सिंह, और माधो सिंह के बाद में बन गए थे सामंत कल्याण सिंह। यहां से ध्यान रखना है, सामंत कौन बन गए थे? कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह ने क्या किया, यहां टैक्सेशन के अंतर्गत बढ़ोतरी कर दी। तो बढ़ोतरी कर दी तो यहां पर मुख्य थे अपने जाट नेता, अपने जो जाट परिवार थे, किसान जाट परिवार थे, इनके द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, और बहुत सारे रीजन, तो सारे जो आप कोई भी किसान आंदोलन हो तो उसके किसान आंदोलन के अंतर्गत अपन वो रीजन लिख सकते हैं। अब बात आती है, जैसे इसके अंतर्गत बैट बेगार थी, ठीक नहीं, और अपने ये कई प्रकार की लागें थी। इसके अलावा आप देखोगे तो करों के अंतर्गत इन लागों में भी क्या थी, इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या की थी, करों में बढ़ोतरी थी। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे। अब बात आती है इस घटनाक्रम के अंतर्गत क्या क्या घटनाक्रम हुआ, और इससे पहले अपन इनके इस घटनाक्रम में बात करें तो कुछ नेता कौन थे। तो नेता के अंतर्गत यदि देखें घटनाक्रम कैसे हुआ था, तो यहां पर इसमें जो रामनारायण जी बेंगू के अंतर्गत भी थे, यही बेंगू के अपने ये सिक्कर के ही थे, राम नारायण। तो नेता कौन थे? रामनारायण, एक तो चौधरी, और एक थे अपने हरि ब्रह्मचारी। पूरा समग्र है, क्लास को पूरी देखना, क्लास को किसी भी प्रकार से आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो इन्होंने रामनारायण जी चौधरी ने किया। तो अब जहां पर भी आंदोलन होगा तो क्या करेंगे, इन्होंने जैसे आंदोलन किया, इनका सबसे पहले सिक्कर में क्या कर दिया, प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। यह आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। अब इसके अलावा इनका एक जो पत्र था, तरुण राजस्थान, इस पर भी क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब यह बात इतनी ज्यादा उठी क्योंकि अब यहां से देखो घटनाक्रम के अंतर्गत एक क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि इस बात का वहां पर कहां चली थी, ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस बात की चर्चा की गई थी। और ये जो चर्चा करने वाला था उस समय विपक्ष के जो नेता थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस ने इसके अंतर्गत, विपक्ष के अंतर्गत इस अपने इतना बड़ा आंदोलन की चर्चा की थी। और चर्चा करते ही ये बात चली, वहां का एक न्यूज़पेपर है डेली हेराल्ड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसे पूछे जाते हैं, इसीलिए बता रहा हूं। डेली हेराल्ड के अंतर्गत भी ये अपने खबर प्रकाशित हुई थी, ये खबर वहां पर प्रकाशित भी हुई थी। अब जब अपने रामनारायण जी पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए गए, तो अब इसकी कौन संभाले? तो आए थे अपने भरतपुर के एक नेता थे ठाकुर देसराज। और ठाकुर देसराज जी अपने साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आए थे, और इनकी पत्नी का नाम था उत्तमा देवी। अभी उत्तमा देवी की बात भी अपन बताएंगे, जब कटराथल आंदोलन की बात करेंगे तो वहां पर इनके बारे में देखते हैं। तो ये हो गए अपने ठाकुर देसराज जी और उत्तमा देवी आ गए, और इन्होंने इस आंदोलन का क्या कर लिया था, मोर्चा संभाल लिया था। तो ये भी इसके अंतर्गत बहुत बड़ा काम इन्होंने संभाला था। अब मोर्चा संभाल लिया, और इन्होंने इसी के साथ में एक क्षेत्रीय सभा का भी गठन किया था 1931 के अंतर्गत, जाट क्षेत्रीय सभा। जाट, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, जाट क्षेत्रीय सभा का गठन किया था। और इसका जो फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था पलथाना। मैंने कहा था कुछ चीजें हैं जो हमेशा आपके ये 4-5 जगह ध्यान रखनी है, जहां पर सबसे ज्यादा ये आंदोलन हुआ था। पलथाना, कुदन, कटरातल, खुड़ी और जयसिंहपुरा, इन्हीं 5 के अंतर्गत ये सारा आंदोलन आया हुआ है। यदि इन 5 जगहों के बारे में देखेंगे, यहां पर फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, और ये हुआ था अपने 1933 के अंतर्गत हुआ था। अब नेक्स्ट यहां पर ये बातें हो गई। अब इन्होंने इसके अलावा क्या काम करना शुरू किया, इन्होंने जो जाट थे, ये तो आंदोलन तो चल ही रहा था, इस आंदोलन के साथ साथ में इन्होंने अपने शुरू किया था आर्य समाज से जुड़ना। आर्य समाज के कारण ही जो यहां पर आप महिलाओं की जो शिक्षा है, उस दृष्टि से भी ये बहुत ही अपने आगे था। ये हुआ था अपने जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया था, और ये हुआ था 20 जनवरी 1934 के अंतर्गत हुआ था। बसंत पंचमी थी,
और लोगों ने आर्य अपने उसको ज्वाइन किया गया। और इसके अलावा जो यज्ञोपति अपने उन्होंने जो जनेऊ वगैरह है वो भी धारण की थी। और ये अपने हुई थी बसंत पंचमी के दिन। पहले कोई भी जो घटनाएं घटती थी वो त्यौहार पर घटती थी, क्यों त्यौहार और मेले लगते थे, मेले से लोग इकट्ठे होते थे। अब इसके दो क्वेश्चन यहां से और बनते हैं। एक तो इसके पुरोहित कौन थे, एक तो इसके पुरोहित थे। पुरोहित हमेशा ब्राह्मण ही होते थे, तो खेमराज जी शर्मा थे, खेमराज जी शर्मा। और जो यज्ञोपति थे, जो इन्होंने यजमान थे उसमें, जिसे यजमान थे या यज्ञमान जो यज्ञ के अंतर्गत थे, वो थे अपने कुंवर हुकम सिंह, कुंवर हुकम सिंह, ये थे। यहां से क्वेश्चन देखो बनते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अभी यदि देखो इसको समअप किया जाए, बाकी भी फिर उसके अंदर आ रहे हैं, तो शेखावटी किसान आंदोलन के जो परिचय है, तो परिचय के अंतर्गत सिक्कर पंचपाने की बात की, आंदोलन के कारण कल्याण सिंह द्वारा जो टैक्सेशन बढ़ाए गए थे, घटनाक्रम के अंतर्गत पहले रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी द्वारा शुरू किया गया था, सिक्कर में प्रवेश बंद, तरुण राजस्थान को बंद कर दिया गया। अब सीधी अपना मोर्चा संभाला था भरतपुर के ठाकुर देशराज जी ने, इनके साथ में उत्तमा देवी आई थी, और इन्होंने जाट क्षेत्रीय अपने जो महासभा है, जाट क्षेत्रीय महासभा का भी आयोजन किया गया, और फर्स्ट अधिवेशन तो पलताना के अंतर्गत हुआ था। अब आर्य समाज के अंतर्गत ये जो लोग शामिल हो रहे थे, वो जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया था। अब इसके परिणाम हुए, एक बार तो इन्होंने क्या किया, ये रोहतक के थे सर जो छोटूराम चौधरी और रतन सिंह के प्रयासों से इन्होंने 15 मार्च 1935 को एक समझौता करवा दिया था कि भाई ठीक है, आंदोलन को वापिस से ले लो। 1938 में जो जयपुर प्रजामंडल के समर्थन के बाद ये आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ, और 1947 के अंतर्गत जयपुर के उत्तरप्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और जो राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल, इन्होंने किसानों के साथ में समझौता किया गया कि भाई अब आप मान जाओ। जो 3 चरण की बात करेंगे, जो 3 चरण के अंतर्गत जाते जाते ये 1947 तक अपने आंदोलन चला था। 1922 से 1930 तक, 31 से 35 तक, और 38 से फिर 1947 तक की बात करेंगे। अब बात आती है इसके अंतर्गत कुछ घटनाक्रम के अंतर्गत घटनाएं देखें। ये हुआ था 15 मार्च को, और ये घटनाएं दोनों ही बाद की बात है। एक तो हुआ था कटराथल, ये हुई थी 25 अप्रैल 1934 को, तो इसको ध्यान रखना, 5 स्टार लगा दीजिए। एक सियोट के ठाकुर थे मान सिंह जी, इन्होंने सोतिया के पास में गांवों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया था, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ियां की गई थी। इसीलिए उस समय जब इतना पुरुष प्रधान समाज था, और पुरुष प्रधान समाज के होते हुए भी यहाँ की जो एक महिला थी, जाट महिला किशोरी देवी, और इन्होंने अपने अत्याचार का बदला लेने के लिए उनको सबक सिखाने के लिए ये 10,000 महिलाएं उस समय शामिल हुई थी। 1934 के अंतर्गत 10,000 महिलाओं का शामिल होना बहुत बड़ी बात भी। अब जो ठाकुर देशराज जी थे, वैसे ही ये आए थे और इन्होंने मोर्चा संभाला था, तो इनकी जो ये पढ़े लिखे भी थे, तो इनकी जो मिसेस थी उत्तमा देवी ने उस समय इसके अंतर्गत मुख्य वक्ता के रूप के अंतर्गत जो अत्याचार किए थे उनके विरोध के अंतर्गत, उसके अंतर्गत उन्होंने, मुख्य वक्ता कौन थी, उत्तमा देवी थी, अध्यक्ष कौन थी, किशोरी देवी थी। किशोरी देवी के जो पति थे वो थे अपने हरलाल सिंह और सरदार हरलाल सिंह। सरदार इनकी उपाधि मिली हुई थी, सरदार हरलाल सिंह थे, ये भी यही के थे, झुंझुनू के थे। तो ये झुंझुनू के अंतर्गत हुआ था, वैसे कटराथल जगह आई है सॉरी। तो आपको ये यहां पर पूछा जा सकता है कारण क्या था, तो मान सिंह ने सोतिया के पास में गांव की जो महिलाएं थी उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। 10,000 महिलाएं हुई, किसकी अध्यक्षता, किशोरी देवी, और मुख्य भाषण किसका था, उत्तमा देवी का था। अब इसी के बाद में हुआ था एक जयसिंहपुरा हत्याकांड, ये भी हुआ था अपने झुंझुनू के अंतर्गत हुआ था। जयसिंहपुरा हत्याकांड के अंतर्गत क्या था, किसान अपनी 21 जून 1934 को याद रख लेना है, अपने ये मार्च की बात थी और अप्रैल की बात थी, सॉरी ये अपने 21 जून की बात थी। अब इसके अंतर्गत क्या थे, यहां पर ये अपने डुंडलोद के ठाकुर थे हरनाथ सिंह, और इनके भाई थे ईश्वर सिंह। भाई कौन थे, ईश्वर सिंह। आपको ईश्वर सिंह का ध्यान रख सकते हो। ईश्वर सिंह ने क्या किया, यहां किसान अपने खेत जोत रहे थे, और खेत जोते उन्होंने कहा कि छोटी मोटी बात हो गई कि खेत में नहीं जोतने दूंगा, इन्होंने कहा हम खेत जोतेंगे। और इन्होंने, ईश्वर सिंह ने क्या कर दिया, अपने कुछ साथ में लेकर आए थे और उन्होंने आक्रमण कर दिया गया। इसके आक्रमण करते ही जो अपने किशोरी देवी के हस्बैंड थे सरदार हरलाल सिंह,
सरदार हरलाल सिंह। इन्होंने इस बात की इन्होंने शिकायत कर दी अपने जयपुर सरकार के अंतर्गत। जयपुर गवर्नमेंट को कहा और राजस्थान किसान पंचायत थी, दोनों जगह पर यह बात की। राजस्थान किसान पंचायत के अंतर्गत मुकदमा चला गया इन पर। जयपुर सरकार ने द्वारा इन पर एक जांच आयोग बैठाया और वो जांच आयोग बैठा था FS यंग करके, और यंग ने इनको, जो ईश्वर सिंह थे, उनको दोषी पाया गया, इसीलिए इनको सजा दी गई। और ये अपने प्रथम किसान हत्याकांड है जिसके अंतर्गत जो दोषी है उनको सजा दी गई। ये अपने जयपुर, अपने रियासत का देखा जाए तो भी फर्स्ट था। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को हुआ था और इसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। ये फर्स्ट इस प्रकार का था। और 21 जुलाई को ही, एक महीने बाद में, ये हुआ भी उसके कारण था अपने जो ठाकुर देशराज थे, इन्होंने पूरे अपने इसको आंदोलन के रूप के अंतर्गत लिया था। 21 जुलाई को इन्होंने पूरे इसके अंतर्गत जो था उसमें पूरे खूब नारेबाजी की गई। फिर यंग आयोग था, यंग आयोग ने इन्हें दोषी माना गया और दोषी मान करके इनको सजा दी गई थी। नेक्स्ट आता अपने कुदन हत्याकांड। मैंने 4-5 जगह बताई थी सीकर के अंतर्गत, अपने फल थाना, कुदन, कटराथल, खुड़ी और जयसिंहपुरा। अब कुदन के अंतर्गत यहाँ की एक बुजुर्ग महिला थी 80 ईयर्स की, जो धापी देवी थी। इन धापी देवी ने क्या कहा कि अपने करवर, किसी प्रकार का करवर नहीं देना है, और इन्होंने कर देने से मना कर दिया था। और इसी के संदर्भ में जो कैप्टन वेब थे, उन्होंने किसानों पर फायरिंग कर दी गई और कई किसान शहीद हुए थे, जिसमें मुख्य ये 4 किसानों के नाम आपको ध्यान रखने, चेतराम, तुलसाराम, टिक्कूराम और आसाराम करके थे। और इस कुदन की भी चर्चा कहां पर हुई थी? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत इसकी बात हुई थी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, कुदन हत्याकांड है, इसकी चर्चा अपने कहां पर हुई थी? तो इसकी भी चर्चा भी हुई थी ब्रिटेन के अपने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत हुई थी। अब यह भी हुआ था अपने 25 अप्रैल 1935 को। 25 अप्रैल 1935 को 25 अप्रैल 1934 को तो हुआ था कटराथल, और 25 अप्रैल 1935 को, ये ध्यान रखना है, ये 34 है, 34 है, ये 35 के अंतर्गत जो हुआ था, ये हुआ था कुदन हत्याकांड, जो जिसमें नेतृत्व किसने किया था? धापी देवी। ये नेतृत्व क्या किया था? इनके कहने पर इन्होंने मना कर दिया था। अब इस शेखावटी किसान आंदोलन के और नेता कौन कौन है? तो नेतराम सिंह जी गोरीर। नेतराम सिंह जी गोरीर की जो पुत्री है, पुत्री का नाम है कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल फर्स्ट जो अपने राजस्थान की मिनिस्टर बनने वाली महिला है, 27 ईयर्स के एज के अंतर्गत भी बन गई थी। और कमला बेनीवाल का अपने राजनीतिक रूप से क्या क्या योगदान रहा है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताओगे। पन्ने सिंह बाटनऊ थे, ये बाटनऊ के थे। मास्टर चंद्रभान थे, इनके नाम आपको याद रख लेने, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सरदार हरलाल सिंह का सिर्फ अपन को यह ध्यान रखना है, वैसे ये झुंझुनू के रहने वाले थे और इसके अपने जो किशोरी देवी उनके हस्बैंड थे। इन्होंने विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। झुंझुनू के अंतर्गत किसकी स्थापना की थी? विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। और ये वहां पर किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य अपने केंद्र भी था। सरदार इनको उपाधि मिली हुई थी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ये जो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है, इनका एक ध्यान रखना है, इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। और ये अमर सेवा समिति बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भी इसके द्वारा योगदान रहा था। एक आते हैं अपने नरोत्तम लाल जोशी के अंतर्गत भी एक क्वेश्चन बनता है। वैसे इन्होंने यहीं पर शेखावटी जकात आंदोलन ये शेखावटी जकात आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा। ये फर्स्ट अपने विधानसभा अध्यक्ष थे। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। चलो हम इसके फिर एमसीक्यू पर आ जाते हैं। जो भरतपुर के जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, भरतपुर के जाट नेता कौन थे? देशराज थे। वैसे आपको दूसरे नेता भी नजर आएंगे, पर इसके अंतर्गत जो मुख्य नेता है उसकी बात करेंगे, जो रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के द्वारा शुरू किया गया था। और उसके बाद में सीधी कमान किसके पास में आई थी? अपने इनके देशराज जी के पास में आई थी। अब बात आती है नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नरोत्तम लाल जोशी जी के द्वारा किया गया था। और ये फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी पंचपाने में सम्मिलित नहीं था? अभी मैंने बात की थी आपको जब बताया था कौन थे जो मल थे, क्या थे? मल थे। और मल क्या खाते थे? 20 मण खाते थे। क्या खाते थे? 20 मण। और कितनी लोद खाते थे? 9 लोद खाते थे। तो आपको ये पांचों नाम इस प्रकार से याद रह जाएंगे, मल से मलसीसर, बिस से बिसऊ, मन से मंडावा, अपने नवलगढ़ और डुंडलोद। लोद का याद रखना है, हमने पीछे का अक्षर लिया है डुंडलोद। तो अब बिसऊ आ गया, मलसीसर आ गया, अलसीसर का कोई मतलब नहीं है, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में शेखावाटी है ना, शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो उस समय जो अपने अध्यक्षता की थी वो किशोरी देवी ने की थी। और भाषण का बात आ जाए, उद्बोधन किसके द्वारा किया गया था? वो दिया था उत्तमा देवी के द्वारा दिया गया था। ये भी हालांकि जो दुर्गा देवी और रमा देवी है वो भी शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन शिखर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था? तो रामनारायण चौधरी का, हरि ब्रह्मचारी का था, मास्टर चंद्रभान का भी था, नैनूराम का नहीं था। नेक्स्ट, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त किया गया था? किसके प्रयासों से समाप्त किया गया था? तो यहाँ के जो अपने प्राइम मिनिस्टर अपने थे, अपने हीरालाल जी शास्त्री थे। हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा इस शेखावटी किसान आंदोलन को, इसमें जो उनकी बातें मांग ली गई और जो रेवेन्यू के सिस्टम थे, जो अपने भूमि बंदोबस्त किए गए थे और उस भूमि बंदोबस्त के द्वारा लोगों को अपनी जमीनें दे दी गई थी, तो हीरालाल शास्त्री का इसके अंतर्गत योगदान था। शेखावटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इसमें 1925 ध्यान रखना है। वैसे अपन 1922 में जब उसके पढ़ते हैं, इनके जो कल्याण सिंह है, इन्होंने करों की बढ़ोतरी की थी, तो वहां कई बार 1922 भी आ जाता है, तो और यहां पर लिखा हुआ 1925 है, तो 1922 से भी प्रारंभ कर देते हैं। और यहां पर 1925, यदि उसमें 22 नहीं लिखा हुआ रहा तो अपन को 25 कर देना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 में किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचमाने ठिकानों में से एक नहीं था? डुंडलो था, मलसीसर था, मंडावा था, श्री माधोपुर का इससे कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, चेतराम टिकुराम किसान आंदोलन किस आंदोलन से जुड़े थे? वैसे तो ये सिक्कर किसान आंदोलन, और सिक्कर के अंतर्गत भी क्या था? कुदन किसान आंदोलन था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था 25 अप्रैल 1935 के अंतर्गत। और किसने टैक्स देने से मना कर दिया था? तो धापी देवी के टैक्स देने से मना करने पर। अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो मास्टर जो प्यारेलाल है उनके द्वारा अमर सेवा समिति की स्थापना की थी, जो बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत भी शामिल हो गए थे। तो यदि हम इसको 1 मिनट के अंतर्गत समाप्त करने का प्रयास करें, तो इसके अंतर्गत आपने जो चीजें देखी है वहीं से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ था? सिक्कर ठिकाने और पंचपानों को अपन ने ट्रिक्स के द्वारा याद किया था। कारण इसमें क्या रहे थे? तो कारण के अंतर्गत था कल्याण सिंह के द्वारा जो करों की बढ़ोतरी कर दी गई थी। फिर इसमें नेता कौन थे? तो रामनारायण चौधरी और हरि जो ब्रह्मचारी थे वो इसके अंतर्गत नेता थे। और भी यदि इसके नाम देखा जाए तो फिर ठाकुर देशराज ने इसका मोर्चा संभाला था। और इसकी बातें जो थी अपने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत भी की गई थी। फिर इसके अलावा यदि इसकी घटनाक्रम देखा जाए, घटनाक्रम के अंतर्गत एक तो कटराथल की घटना हुई थी जो किशोरी देवी के अध्यक्षता के अंतर्गत, और जो इसमें भाषण दिया था वो उत्तमा देवी ने दिया था। कुदन के अंतर्गत दापी देवी थे, 25 अप्रैल 1935 के अंतर्गत हुआ था। और इसके अलावा यदि वहां देखा जाए तो 4 किसान जो शहीद हुए थे उनके नाम जरूर अपन को याद रखने चाहिए। जैसे पूरा हत्याकांड, ये फर्स्ट ऐसा किसान आंदोलन था जिसके अंतर्गत जो दोषी थे उनको हत्या दी गई, उनको सजा हुई थी। खुड़ी और पलसाना के अंतर्गत यही ध्यान रख लेना है, जो जाट क्षेत्रीय महासभा थी उसका गठन का जो प्रथम अधिवेशन था वो पलसाना के अंतर्गत था। और खुड़ी के अंतर्गत भी बहुत सारा एक नरसंहार हुआ था, उसका हालांकि क्वेश्चन पूछने की कोई संभावना नहीं है। तो आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। पूरी इसको डेडिकेशन से और काफ़ी मेहनत के द्वारा इसमें बनाया गया है, जिसमें आपकी कोई चीज़ें इससे आपकी बची नहीं रहे। अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको ये जो PDF है वो राज ई लर्निंग करके अपने टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगी। आगे की नेक्स्ट क्लासें भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर भी करें। और तो क्या, थैंक्स ए लॉट।